नमस्कार, मैं मोचन सिंह पटेल कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज वर्ण विचार संबंधी दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। प्रथम पार्ट में स्वर के वर्गीकरण के आधार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इन सब में विस्तार से चर्चा किए थे। आज हम व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्यंजन होता क्या है, व्यंजन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो, व्यंजन होता क्या है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। क्लियर? स्वर के बिना व्यंजन क्या है? अधूरा है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। अब व्यंजन के वर्गीकरण के आधार क्या है? व्यंजन के वर्गीकरण के आधार क्या है? देखो, पहला व्यंजन के वर्गीकरण के आधार में पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से, है ना, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से हवा मुख के किसी भी स्थान, मूर्धा, तालु, दंत, ओठ, इन सब से होकर गुजरता हो, उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितना है? स्पर्श व्यंजन कितना है पूछेगा एग्जाम में, तो कितना है स्पर्श व्यंजन? 25। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन कितना है तो 25। और व्यंजन कितना है अगर एग्जाम में पूछेगा तो कितना है? व्यंजन 33। व्यंजन कितना है? 33। क्लियर? जब भी व्यंजन की संख्या पूछे तो कितना बताना है? 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 और स्वर कितना है? 11। क्लियर? तो अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन में होता क्या है। क्लियर? स्पर्श व्यंजन में पांच पांच वर्गों में बांटा गया है। पांच पांच, क वर्ग में 5 आएगा, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग। तो इसको याद रखने का कैसा ट्रिक्स है? इसको याद रख लो, क च ट त प, क च ट त प, इतना याद रख लो। तो क वर्ग में 5 आ जाएगा, क ख ग गंगा, च वर्ग में छ छ ज झिया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, ये सब आ जाएगा। तो इसको याद कैसे रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ट वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता, च वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, तो दिया रहेगा ऑप्शन में। क्लियर? ये क्लियर हुआ। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आता है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आता है, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। क्लियर? अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखो। तो ये क वर्ग को कैसे बोला जाता है, किस टाइप से बोला जाता है ना, जो हमारा स्वर तंत्री है उसको किस आधार से बोला जाता है। तो क वर्ग को मेरे साथ बोलना आप लोग कि क ख ग घ। तो किसका यूज हो रहा है? कंठ का। किसका यूज हो रहा है? कंठ का यूज हो रहा है। तो हम इसको कौन सा ध्वनि कहते हैं? कंठ ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि? कंठ ध्वनि या कंठव्य बोला जाता है। क्लियर? क वर्ग को कौन सा ध्वनि बोला जाता है? कंठ ध्वनि बोला जाता है। कंठ, कंठ या कंठव्य, है ना, कंठ या कंठव्य ध्वनि बोला जाता है। किस कारण से बोला जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है ना, कंठ, कंठ के माध्यम से होता है। आप उच्चारण करके देख लो, क ख ग घ अंग। क्लियर? अब देखो च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ इया, ये कौन से वर्ण से है? तालु से। किससे संबंधित है? तालु से। क्लियर? इसको तालव्य ध्वनि कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनि। अब ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, मतलब हमारा जीभ क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। बोलने से क्या है? हमारा जीभ मुड़ रहा है। ट ठ ड ढ अण, मुड़ रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा या मूर्धव्य ध्वनि बोला जाता है। क्लियर? जैसे जैसे हम लोग स्वरतंत्री, जैसे जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से इसका नामकरण हुआ है। क वर्ग का कंठव्य कंठ से होता है, च वर्ग का तालु तालव्य, और ट वर्ग का मूर्धा मूर्धन्य से बोला जाता है। अब त वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग को बोलकर देखो आप लोग, त थ द ध न, इसमें दांत का यूज हो रहा है ना, दांत का प्रयोग हो रहा है, तो इसको बोलते हैं
दंत, इसको बोलते हैं दंत ध्वनि। क्लियर, दंत ध्वनि बोलते हैं। अब प वर्ग, प वर्ग में देखो उच्चारण करके देखो आप भी, प फ ब भ म, मतलब हमारा ये क्या है, होंठ, होंठ काम कर रहा है, होंठ का यूज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ओष्ठव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि, ओष्ठव्य ध्वनि, है ना। ओष्ठव्य ध्वनि हमारा क्या काम कर रहा है, ये होंठ है वही काम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ओष्ठव्य ध्वनि। क्लियर। तो हमारा जो स्वर यंत्र है यहाँ कर्ण से स्टार्ट होता है, क वर्ग कर्ण से स्टार्ट होता है, च वर्ग यहाँ तालु जीभ के पास आता है, उसके बाद ये ट वर्ग, ये जीभ मुड़ जाता है, मूर्धा हो जाता है, मूर्धन्य, फिर इसके दांत के पास आ जाता है त वर्ग, और फिर हमारा मुख बाहर आता है, तो प वर्ग प फ ब भ म, ओठ, ओष्ठव्य ध्वनि। क्लियर। इसको याद रखने के लिए कैसा ट्रिक्स, देखो ट्रिक्स, कर्ण तालु मूर्धा दंत ओष्ठव्य, पहले ये याद रहना चाहिए क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। और डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कंठव्य ध्वनि कौन सा है, तालव्य ध्वनि कौन सा है, दंत ध्वनि कौन सा है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सा है, तो इसके लिए क्या ट्रिक्स है, देखो कौन सा ट्रिक्स के, इसके लिए कौन सा ट्रिक्स है, इधर लिख देते हैं, के टी एम डी ओ, के टी एम डू, के टी एम डू, ऐसा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। जब भी ऐसा है कि कौन सा कंठव्य ध्वनि है, कौन सा तालव्य ध्वनि है, कौन सा मूर्धा ध्वनि है, तो इसको याद रखना कि क वर्ग के टू एम डू, मतलब क वर्ग कंठ से, क वर्ग मतलब कंठ से, नाम से ही पता चल रहा है पकड़ने के लिए, तो इसके लिए ट्रिक से याद रखना, के टी एम डू, के टी एम डू, के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, और डी का मतलब दंत, और ओ का मतलब ओष्ठव्य। क्लियर। यह तो सिंपल याद रख लो, कर्ण तालु मूर्धा दंत ओष्ठव्य। क्लियर। या तो इसको याद रख लो, के टी एम डू, के टी एम डू, यहाँ तक क्लियर। तो क्वेश्चन हमेशा इससे बनते हैं कि कौन सा दंतव्य ध्वनि है, तो दांत से हमारा, आप लोग अगर उच्चारण करके देखोगे तो सेम ऐसे ही निकलेगा, जैसे कंठ से उच्चारण करोगे तो क ख ग घ आएगा, दंत से उच्चारण करोगे, दांत का प्रयोग होगा तो त थ द ध न होगा, और ओष्ठव्य ओठ का प्रयोग होगा तो प फ ब भ म, हमारा जो उच्चारण है उसी के अनुसार इसका क्या है, ध्वनि का नाम, वितरण क्या, ध्वनि का नाम है। क्लियर। अब चलते हैं इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो प्राण तत्व के आधार पर इसको और क्या क्या बोलते हैं, ये पहला वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम वर्ग, इसको क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय वर्ग, इसको चतुर्थ, और इसको पंचम वर्ग। क्लियर। तो इसमें क्या याद रखना है, ये पहला, तीसरा और ये पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये प्रथम, तृतीय और पंचम, ये तीनों क्या है, अल्प प्राण। क्या है, अल्प प्राण। ये तीनों को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। क्यों कहते हैं, अल्प प्राण क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बहुत कम मात्रा में निकलता है ना, बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो कौन सा है, अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा, कम वायु बाहर निकलता है, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। तो कौन कौन से हैं, क ग अंग, च ज ञ, ट ढ अण, त द न, प ब म। क्लियर। तो इसको कैसे याद रखना है कि अल्प प्राण कौन कौन सा है, तो सभी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, सभी वर्ग का कौन कौन से, प्रथम, तृतीय और पंचम क्या है, अल्प प्राण है। और जो बच गया दूसरा और चौथा वर्ग, जो बच गया दूसरा और चौथा वर्ग क्या है, महाप्राण है। क्या है, ये जो बच गया है दूसरा और चौथा वर्ग,
ये देखो, ये दूसरा और चौथा वर्ग क्या है, महाप्राण। ये दोनों क्या है, महाप्राण। अब महाप्राण किसे कहेंगे, जिन व्यंजन वर्णों में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलता हो उसे क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिन व्यंजन वर्णों में हवा मुख से कम मात्रा में निकलता हो, अल्प प्राण। हवा अधिक मात्रा में निकलता हो उसे महाप्राण। तो ये प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और जो बच गया दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। क्लियर, अल्प प्राण और महाप्राण क्लियर हुआ ना। अब देखो और क्या है, अब इसी में इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्लियर ले ले। तो देखो और क्या क्वेश्चन बनता है, अब देखो घोषत्व के आधार पर मैं बताया था स्वर में, घोषत्व के आधार पर घोष अघोष क्या बताया था, घोष अघोष कि कौन सा घोष ध्वनि है, कौन सा घोष ध्वनि है। स्वर में बताया था नहीं, स्वर में क्या है, जो सभी स्वर क्या है, घोष ध्वनि है ना। उसी प्रकार व्यंजन में भी घोष अघोष होता है। तो घोष किसे कहते हैं, घोष या सघोष किसे कहते हैं। घोष का अर्थ ही होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। मतलब घोष और अघोष किसे कहेंगे, घोष किसे कहेंगे, जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण करते हैं समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है या कंपन होता है उसे क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। और अघोष किसे कहेंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है ना, उसे क्या कहेंगे, अघोष ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष ध्वनि। तो अघोष ध्वनि कौन सा है, ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष ध्वनि। क्या है, अघोष। कौन सा ध्वनि है, अघोष ध्वनि या अघोष वर्ण है। क्लियर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। और बाकी जो बच गया तीसरा चौथा पांचवा क्या है, घोष ध्वनि। तीसरा चौथा पांचवा कौन सी ध्वनि है, घोष ध्वनि है। तो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग घोष ध्वनि है और पहला और दूसरा अघोष ध्वनि है। क्लियर, घोष अघोष में क्लियर। घोष किसे कहेंगे, घोष किसे कहेंगे, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहेंगे। और जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे क्या कहेंगे, अघोष ध्वनि कहेंगे। तो अघोष ध्वनि कौन कौन सा है पूछेगा तो हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि कौन कौन सा है, प्रथम और द्वितीय वर्ण है ना। प्रथम व द्वितीय वर्ग का प्रत्येक वर्ण रहेगा क ख छ छ ट ठ त ध प फ, ये रहेगा। और बाकी जो बच गया वो क्या है, घोष है। बाकी जो बच गया वो क्या है, घोष है। क्लियर, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष अघोष, क्लियर हुआ ना। क्लियर। आगे देखो फिर देखो अब सेकंड नंबर अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन किसे कहते हैं, य र ल व, य र ल व। कौन से वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या लगाना है, य र ल व। कौन कौन से हैं, य र ल, य र ल व। क्लियर, अंतःस्थ व्यंजन पूछेगा तो कौन कौन से हैं, य र ल व। ये स्पर्श व्यंजन पूछेगा, ये 25 है। तो ये पूरा क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प याद रखना है। क्लियर। और कौन किस प्रकार का ध्वनि बोलते हैं क वर्ग को, तो के टी एम डू। क्या याद रखना है, के टी एम डू। यह तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठव है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठव है। क्लियर। अब अंतःस्थ व्यंजन पूछेगा तो क्या रहेगा, य र ल व। अब इससे य र ल व से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछा जाता है, य र ल व क्या है, ये अर्ध स्वर है। इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। किस व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो ये कौन सा व्यंजन वर्ण है, य व को।
या वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय स्वर से अधिक समय लगता है और व्यंजन से कम समय लगता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। या वा को अर्ध स्वर कहते हैं। और ये जो र है, र और ल को क्या कहा जाता है? र और ल को, ये ल को क्या कहा जाता है? लुंड। ल को पार्श्विक कहा जाता है, पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है ल को। क्लियर? याद रखना, ये ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक। ल को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है और र को लुंठित ध्वनि कहा जाता है। कौन सी ध्वनि? लुंठित। क्लियर? जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा ही जवाब देना है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा पार्श्विक, य र ल ऑप्शन में दिया, और इनमें से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है पूछेगा तो क्या रहेगा? ल। इनमें से कौन सा लुंठित ध्वनि है तो क्या रहेगा? र। और इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है तो य और व। कौन सा हो जाएगा? य और व। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? अब चलते हैं संघर्षी, तीसरा नंबर संघर्षी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। लिए अब चलते हैं तीसरा नंबर संघर्षी। यहीं पास उसको रहने दो, यहीं पास लिखते हैं संघर्षी। संघर्षी ध्वनि है ना, संघर्षी या इसे और क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जब भी ऐसा एग्जाम में पूछेगा तो क्या है? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। क्लियर? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन पूछेगा जब भी तो कौन सा है? श, श, स, ह। क्लियर? जब भी ऐसा पूछेगा संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन सा है तो श, श, स, ह। इसको संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुंह के किसी भी स्थान को रगड़ते हुए हवा के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे क्या कहेंगे? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहेंगे। कौन कौन से है? स, श, श, ह। ये क्या है? संघर्षी व्यंजन। क्लियर? क्लियर? अब चौथा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों के जो मेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, या इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन हमारा कौन कौन सा है? अक्ष, त्र, ज्ञ और ये श्र। कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्लियर? अब ये कौन कौन से दो व्यंजन से बने? ये कौन कौन से दो व्यंजन, ये कौन कौन से दो व्यंजन से? तो अक्षा नाम से पता चल रहा है। अक्षा मतलब किस किस से बना होगा? ये किस किस से बना होगा? अक्षा क और श से। अक्षा कौन कौन से? क और श से। क्लियर? त्र नाम से पता चल रहा है। त्र, त और र, त और र से बना है। त्र, त और र से बना है। त प्लस र। ज्ञ, ज्ञ नाम से पता चल रहा है। ज और य से बना है। किससे? ज प्लस य। क्लियर? स्र, श एवं र से बना है। प्लस र। क्लियर? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्लियर? अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि अक्ष किस किस से बनता है, किस किस व्यंजन से बनता है? तो क और श से।
त्र किससे बनता है, त और र से, ज्ञ किससे बनता है, ज और य से, श किससे बनता है, श और र से। क्लियर, संयुक्त व्यंजन भी क्लियर, 4 व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन देखे पहला, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन देखे, उसके बाद संघर्षीय ऊष्म व्यंजन देखे और चौथा संयुक्त व्यंजन देखे। क्लियर हुआ? तो एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसे ही हमको क्या करना है, उसका उत्तर देना है। क्लियर? अब देखते हैं एक और छूट है, उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन या इसी को क्या कहा जाता है, गौण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से, अड़ा और अढ़ा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अड़ा और अढ़ा। या गौण व्यंजन कौन सा है पूछेगा एग्जाम में, तो क्या लिखना है, अड़ा और अढ़ा। ठीक है, क्लियर? क्लियर ये व्यंजन वर्ड, क्लियर ना? एक बार रिपीट करता हूँ कौन कौन से कैसे टाइप के एग्जाम में पूछे जाएगा। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितना है, संख्या कितना है, तो 33। स्पर्श व्यंजन कितना है, तो 25। क्लियर? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से 5 वर्ग में, 5 वर्ग है, क छ ट त प, ऐसे याद रखना है। और क्या क्या बोला जाता है इस क वर्ग को, कौन सी ध्वनि बोला जाता है, तो कंठव्य। तो याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे तो ट्रिक्स में बताया हूँ, K2M डू, K2M डू, है ना, या तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठव्य। क्लियर? उसके बाद मैं बताया था कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण पहला वर्ण, प्रत्येक पूरे का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण ये दूसरा और चौथा, जो बच गया वो क्या है, महाप्राण। क्लियर? अब मैं बताया था घोष अघोष, ये पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, घोष है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर कराया था। उसके बाद और देख ले, उसके बाद मैं बताया था अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, यर अलावा कौन कौन से हैं, यर अलावा उसमें बताया था कि अर्धस्वर क्या है, य व, और र क्या है, लुंठित, पार्श्विक, ला। क्लियर? अब उसके बाद बताया था संघर्षीय ऊष्म व्यंजन, स, श, स, ह, ये क्या है, संघर्षीय ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श। और किस किस से बनते हैं, क और श से, अक्ष, त्र से, त और र, ज्ञ, ज और य, स्र, श और र से। क्लियर? जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बना लोगे ना। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो पंचम वर्ण है, अंगा, या, अण, न, म, ये पंचम वर्ण है, इसको क्या क्या बोला जाता है, ये इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। कौन सा नासिक व्यंजन है, इसे एग्जाम में पूछेगा तो किसको लिखना है, इसी को, ये नासिक के व्यंजन। कौन सा व्यंजन है ये, नासिक के व्यंजन। अंगा, या, न, म, इसी से क्या बनता है, अनुस्वार। क्या बनता है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने से हवा मुंह से निकलता है, किससे, मुंह से बाहर निकलता है, मुंह और नाक दोनों का यूज होता है इसमें, इसका इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार में देखो कैसे टाइप के अनुस्वार का उदाहरण देखो, जैसे ये क्या है, जैसे यहाँ लिख दिए हिंदी, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हिंदी लिख दिए, तो ये अनुस्वार है क्या, नहीं है। अगर इसमें हम क्या लगा देंगे, ये ना, ये क्या है, ना क्या है, पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है, ये पंचम वर्ण के स्थान पर क्या लगता है, जो बिंदु लगता है, ये पंचम वर्ण के स्थान पर जो बिंदु लगता है उसे क्या कहेंगे, हम अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। अगर इसको ये पंचम वर्ण नहीं रहता तो यहाँ बिंदु नहीं लगता। क्लियर? और बिंदु नहीं लगता तो हम इसे पंचम वर्ण नहीं कहेंगे, है ना। तो पंचम वर्ण अनुस्वार नहीं कहेंगे। अनुस्वार में क्या होता है, पंचम वर्ण का यूज होता है। क्लियर? अनुनासिक में चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। जैसे अनुनासिक क्या हो गया, आंख, ये चंद्र बिंदु, मतलब ये इसमें क्या है,
अनुनासिक है। क्लियर। अनुस्वार क्या है, ये बिंदु लगा है, पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु लगाते हैं, वो क्या है, अनुस्वार है। और ये चंद्र बिंदु लगाए हैं, वो क्या है, अनुनासिक। क्लियर। क्लियर। तो जो भी मैं अभी व्यंजन वर्ण या वर्ण संबंधी जो भी टॉपिक क्लियर कराया हूँ वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो, CTET हो, CGTET हो, KVS नवोदय, PART, KVS नवोदय, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यहाँ तक सेट नेट एग्जाम में भी इस वर्ण विचार संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, मैं आने वाले समय में CTET, CGTEट या अन्य राज्यों में होने वाले टेट संबंधी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको पहला नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।